Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, CUET PG और IIT जैम की प्रिपरेशन कैसे अलग है। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ज्ञान की बातें चलती रहती हैं, कई बार मैं भी देख लेता हूँ। तो आज उसमें ज्ञान की बात चल रही थी कि IIT जैम की तैयारी कर लो, CUET PG के PYQs कर लेना, हो जाएगा। या CUET PG की ऐसे तैयारी कर लो, IIT जैम की ऐसे तैयारी कर लो। तो हर कोई अपना अपना ज्ञान बांट रहा था, तो मुझे लगा मेरे को भी अपना ज्ञान बांटना चाहिए। तो मैंने वहाँ तो अपना ज्ञान बांटा नहीं, तो ज्ञान बांटने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। देखिए भाई, दो एग्ज़ाम है, एक है CUET PG का एग्ज़ाम और एक है IIT जैम का एग्ज़ाम। IIT जैम का जो एग्ज़ाम है वो 7 सब्जेक्ट में लिया जाता है, साइंस के सब्जेक्ट और उसके अलावा इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट और एक दो और सब जियोलॉजी का सब्जेक्ट और होता है। तो इनके सब्जेक्ट्स के लिए IIT जैम का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिससे कि अगर जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो उनको IITs के अंदर, जितनी भी IITs है वहाँ से MSc ऑफर होता है। इसके अलावा NITs में भी उन्हें MSc करने के ऑप्शन मिलते हैं, और सेंट्रल फंडेड जो इंस्टीट्यूट है उनमें भी MSc करने के ऑप्शन मिलते हैं। आप सभी को पता है कि IITs हुए चाहे NITs हुए, वो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में से एक है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं CUET PG की, तो CUET PG का जो एग्जाम है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में होता है। और इसके थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, और उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अब काफ़ी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इसमें आ गई हैं, जिनके अंदर आपको MSc के लिए एडमिशन मिलता है। पर CUET PG जो है, इसमें कुछ एक यूनिवर्सिटी हैं जो बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि JNU हुआ, BHU हुआ, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हुआ। ये ऐसे 4 बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें जाने के लिए बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम को ज़्यादा देना पसंद करते हैं। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे की बात पर। मैं बात करूंगा फिजिक्स से। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला हो, कोई फिजिक्स वाला हो, कोई मैथ वाला हो, है ना, बायो वाला हो, तो उनके लिए ये वीडियो है। देखो भाई, अब IIT जैम का जब आप एग्ज़ाम देते हो, पहले मैं आपको इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन कवर करूंगा वो मैं बता दूं। पहला क्वेश्चन जो बनता है कि कैन वी डू प्रिपरेशन ऑफ IIT जैम एंड CUET PG टुगेदर। क्या हम IIT जैम और CUET PG की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? इस जवाब का हल हम ढूंढेंगे, आंसर हम ढूंढेंगे। अगर दोनों एग्जाम डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है, दोनों का एग्जाम पैटर्न क्या है, CUET से हमारी टॉप यूनिवर्सिटी क्या है जो मैंने आपको बता दिया शुरू में ही, IIT से हमें क्या मिलता है वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, और क्या CUET PG का एग्जाम निकालने के लिए PYQs काफी रहते हैं। PYQs करने से क्या मेरा CUET PG का एग्जाम निकल जाएगा, या IIT जैम के लिए भी आप PYQs लगा के जा रहे हैं तो क्या वो इनफ है। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि IIT जैम एग्जाम हो चाहे CUET PG एग्जाम हो, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है दोनों ही एग्जाम के लिए, चाहे वो CUET PG का एग्जाम है फिर चाहे वो IIT जैम का। तो इतने ज्यादा बच्चे अपीयर नहीं होते। अगर मैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स की बात कर लूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात कर लूं, तो लगभग जितने बच्चे IIT जैम में बैठते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा बच्चे किस में बैठते हैं, CUET PG के एग्जाम में अपीयर होते हैं। सिलेबस की मैं अगर बात करूं कि IIT जैम का सिलेबस या CUET PG का सिलेबस, तो दोनों के जो सिलेबस हैं वो सेम है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जब सिलेबस सेम है तो तैयारी साथ हो सकती है ना। तो मैंने फिर ये क्यों लिखा है कि क्या दोनों की तैयारी अलग है। आप लोगों ने एक एग्जाम सुना होगा IIT, सबने सुना होगा, और एक एग्जाम आपने सुना है नीट। तो फिजिक्स जो है वो नीट में भी आती है, और फिजिक्स जो है वो IIT में भी आती है। इसी तरह से केमिस्ट्री जो है वो IIT में भी आती है, और केमिस्ट्री जो है वो नीट में भी आती है। फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स की तैयारी IIT के लिए अलग से क्यों की जाती है, उसके लिए क्यों कहा जाता है कि यहां पर ये बुक लगाओ, ये करो, और नीट की तैयारी के लिए ये क्यों कहा जाता है ये बुक लगाओ, ये क्यों करो? क्योंकि उन दोनों की एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। माने कि IIT का जो एग्जाम है वो 3 घंटे का है, और उसमें कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 25-25-25, जहां पे ये चेक किया जा रहा है कि आपकी जो क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी है, न्यूमेरिकल्स करने की कैपेबिलिटी है, आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है, वो चेक किया जाता है किसमें IIT के एग्जाम में। जबकि नीट में आप कितनी चीजों को याद रख सकते हो, आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है, आपको जो रटने की पावर है वो कितनी है, थ्योरी आपको कितने अच्छे से याद है, वो कहाँ चेक किया जाता है, नीट में। ठीक उसी तरह से ये दो एग्जाम है, एक है IIT जैम का एग्जाम
और एक है किसका एग्जाम, सीयूईटी पीजी का एग्जाम। अगर मैं आईआईटी जैम के एग्जाम की बात करूं तो आईआईटी जैम का एग्जाम 3 घंटे में सिर्फ 65 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब वो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक कर रहा है, आप कितने अच्छे हो न्यूमेरिकल करने में। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा आपको थ्योरी कितनी याद है, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपको इसलिए चेक किया जा रहा है कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है। क्यों? क्योंकि आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में जाने का मतलब यही है कि वो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर ज्यादा काम करवाते हैं। वो आपको कैलकुलेटिव पावर है ना, कैलकुलेटिव बनाते हैं, आपकी कैलकुलेशंस को वो आप चेक करते हैं। तो इसलिए वहां पर आपको 3 आवर्स में 65 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो जब आप आईआईटी जैम की तैयारी करते हैं तो आईआईटी जैम की तैयारी में आपको क्या करना होता है, बहुत सारी किताबों में से या अलग अलग किताबों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस, यानी कि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने होते हैं एक ही सब्जेक्ट के। अगर आपके 7 सब्जेक्ट है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, आपके 7 मॉड्यूल्स हैं, तो 7 मॉड्यूल्स के आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं। ये बात अलग है कि पीवाईक्यू जरूरी हेल्प करते हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, परंतु आईआईटी के जो एग्जाम्स हैं वहां पर रिपीट बहुत कम होते हैं, है ना। आइडिया एक लग जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है या इस पैटर्न का क्वेश्चन अगली बार पूछा जा सकता है, पर रिपीटेशन आईआईटीज में जनरली देखने को नहीं मिलता है। ठीक, अब मैं बात करूं सीयूईटी पीजी की। सीयूईटी पीजी का जो पेपर है वो 1 घंटे 45 मिनट का पेपर है। 1 घंटे 45 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं, जो इस बार का पैटर्न था। तो 75 क्वेश्चन करने आपको 1 घंटे 45 मिनट में, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत तेज होनी चाहिए क्वेश्चन करने की। और स्पीड कब तेज होगी? जब चीजें आपको याद है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो छोटे छोटे फॉर्मूला हो, फॉर्मूला बेस्ड छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन हो, वो आपको याद होने चाहिए। तो थ्योरी फॉर्मूला आपको जितने बेहतर तरीके से याद होगा उतना ही ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म करोगे किसके एग्जाम में, सीयूईटी पीजी के एग्जाम में। तो सीयूईटी पीजी की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको एक ही बुक को बार बार पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको थ्योरी और फॉर्मूला पे ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है बजाय कि न्यूमेरिकल्स पे। जबकि आईआईटी जैम का जो एग्जाम है वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है बजाय कि थ्योरी पे। तो इसलिए ये दोनों एग्जाम अलग है, दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। सवाल ये है कि क्या अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसके साथ सीयूईटी की पीजी की तैयारी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा किसके ऊपर? थ्योरी के ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको सेम टाइम पर वो छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो करके चलने पड़ेंगे, जो जनरली शायद आप कहीं से आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं या आप जहां खुद भी करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आईआईटी जैम में तो ये क्या ही आएगा। होता क्या है कि आईआईटी जैम का जो एग्जाम है वो फरवरी में होता है और उसके बाद लास्ट ईयर तो 1 महीने बाद हुआ था, वैसे ये जून में होता है। तो इस बार का भी पता नहीं है कब होगा, कि मार्च में होगा, जून में होगा, पर मोस्ट प्रोबेबली मान के चले कि एक बार मार्च में होगा। तो आपको लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे पीवाईक्यूज लगा के जाते हैं सीयूईटी पीजी के। अब सीयूईटी पीजी का जो पेपर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। 2022 में बहुत अलग पेपर था, 2023 के अंदर थोड़ा सा ठीक पेपर था, 2024 के अंदर बिल्कुल फुद्दू पेपर डाल दिया था, यानी कि 11th-12th के जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो उठा उठा के डाल दिए थे। अब आप दुनिया जान के कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा लो, कुछ भी कर लो, कहीं से भी आपको वो क्वेश्चन नहीं मिले होंगे, ये गारंटी है मेरी, कहीं से भी क्वेश्चन आपको नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो फिर वही बात वही घूम फिर के आ जाती है कि सीयूईटी पीजी की जो रिक्वायरमेंट है वो है थ्योरी, वो है एक ही बुक से थ्योरी को बार बार पढ़ लो, मल्टीपल बुक्स के लिए मत भागो। आप लोग क्या करते हो कि सीयूईटी पीजी की बुक बता दो सर, आप लोग क्या करते हो कि आईआईटी जैम की बुक बता दो। भाई बुक कोई सी भी अच्छी नहीं आ रही, पीवाईक्यूज की जरूर मैं कहूंगा कि ठीक ठाक बुक आती है, उसके अलावा जितनी भी बुक है उसमें सिर्फ कवर चेंज कर रखे हैं, बाकी अंदर वही घटिया मटेरियल डाला हुआ है सभी बुक्स के अंदर। तो उन बुक्स के अंदर कुछ नहीं रखा है। आपकी जो रेफरेंस बुक है उनको देखो, उनको पढ़ो, ठीक है। कहीं से नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, जो बच्चे पहले क्लियर कर गए हैं उनके नोट्स निकाल के देख लो, वहां से उन चीजों को बार बार करते रहो, 1 लाइनर क्वेश्चन करते रहो। आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज कई बार आ जाते हैं सीयूईटी पीजी के एग्जाम में, तो वो आपको हेल्प करेंगे। सीयूईटी पीजी के जो पीवाईक्यूज हैं वो करके जाओ डेफिनेटली, पर सीयूईटी पीजी में भी रिपीट बहुत कम होता है। इक्के दुक्के क्वेश्चन, अगर 75 क्वेश्चन आते हैं तो मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं, नहीं तो रिपीट वहां पे भी नहीं होते हैं। हाँ, ये हेल्प जरूर लग जाती है क्योंकि हम पीवाईक्यूज करते हैं तो हमारे उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हमारे फॉर्मूला किस पे आ जाते हैं, टिप्स पे आ जाते हैं। तो अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ आपको सीयूईटी पीजी की भी करनी है, तो एट द सेम टाइम आप सिर्फ इतना सा करते चलें
कि जो अपनी थ्योरी है उस पर थोड़ा सा फोकस और बढ़ाएं, फॉर्मूला जो हैं उनको भी लिखते चलें, शॉर्ट नोट्स बनाते चलें ताकि आपको रिवीजन में फायदा मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चंस को अभी के लिए नेग्लेक्ट ना करें, उनको भी साथ में करते हुए चलें। बाद में आईआईटी जैम के एग्जाम के बाद फिर आप ये सोचोगे कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, पीवाईक्यू की तैयारी कर लेता हूँ, पीवाईक्यू कर लेती हूँ, वो 1 महीने में वो ठीक है, वो दिल को शांति देने वाली बात है, बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, अभी से करके चलो। अगर आपको कोई ये ज्ञान देता है कि सीयूईटी पीजी की तैयारी 2 महीने में हो जाएगी, 3 महीने में हो जाएगी, तो 2-3 महीने में पास तो हो जाओगे भाई। पास जो है उसमें से 300 नंबर में से जो 20 नंबर लाएगा वो भी पास हो जाएगा। लड़ाई 4 यूनिवर्सिटी की है सीयूईटी पीजी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू और एचसीयू। तो ये टॉप स्कोर पे मिलती है, और टॉप स्कोर तभी आएगा जब पढ़ाई करके जाओगे। तो वो 2 महीने में तो मेरे हिसाब से तो नहीं आता है, तो उसके लिए अभी से पढ़ाई करते रहो, है ना। कोई ज्ञान देता है कि 3 महीने में पढ़ लोगे, 4 महीने में कर लोगे, या 1 महीने बाद हो जाएगा आईआईटी जैम के, तो वो उतना ही मुश्किल होता है जितना आईआईटी जैम का एग्जाम है। तो अपना ये क्लियर करो फोकस कि किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी जैम के लिए कर रहे हो, सीयूईटी पीजी के लिए कर रहे हो, दोनों के लिए कर रहे हो, तो दोनों की पढ़ाई करो। आईआईटी जैम पहला टारगेट है तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। वहीं अगर सेम चीज को पढ़ रहे हो, मान लो कि आप फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो न्यूक्लियर फिजिक्स को इस तरह से तैयार करो कि उसकी थ्योरी भी आपकी क्लियर हो जाए, थ्योरी के साथ साथ फॉर्मूला और वो जो क्वेश्चंस हैं बड़े भी और छोटे भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद के लिए छोड़ के रख दो कि आईआईटी जैम के बाद इनको मैं देखूंगा, तो फिर वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक ही चीज को अभी कर रहे हो तो फिर उसको करते ही चलो। पीवाईक्यूज अभी लगाते चलो, ऐसा मत करना कि मैं बाद में लगाऊंगी पीवाईक्यू, बाद में लगाऊंगा। अभी आजकल बहुत पीवाईक्यूज अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और मेरे चैनल पर दुनिया जान के पीवाईक्यूज पढ़े हैं, वो कर लो आप। पिछले बार के खूब पीवाईक्यूज कराए थे मैंने 2017 से और 2023 तक, वो सारे पढ़े हैं, वो कर लो आप, तो वहां से मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप चाहे मैथ से हो, चाहे आप फिजिक्स से हो, चाहे आप केमिस्ट्री से हो, है ना, कि मैं साइंस के पेपर की बात कर रहा हूँ, तो आराम से आपका जो सीयूईटी पीजी आईआईटी जैम का पेपर निकलेगा। प्रिपरेशन आप रेगुलरली करनी पड़ेगी, आपको अभी से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आईआईटी जैम का एग्जाम फरवरी में है तो आप दिसंबर में आपको जाग आएगी कि हाँ चलो भाई आईआईटी जैम का एग्जाम दे लेते हैं। अगर आपको ये मिथ है कि कट ऑफ क्लियर होने से आपको आईआईटी या एनआईटी मिल जाती है, तो वो गलत है। वो सिर्फ आपके दिल की शांति है कि मेरे कट ऑफ क्लियर हो गई, वो सिर्फ आपके दिल की शांति है कि मेरा सीयूईटी पीजी का एग्जाम निकल गया। सीयूईटी पीजी का एग्जाम हर किसी का निकल जाता है, बात सिर्फ यूनिवर्सिटी की है। और सीयूईटी पीजी यूनिवर्सिटी से कुछ यूनिवर्सिटीज ही, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि बीएचयू, जेएनयू, उसके अलावा एचसीयू, डीटीयू, बीबीएयू, है ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके अलावा जो आपकी वहाँ की यूनिवर्सिटी कहाँ की, वेस्ट बंगाल की, इस बार तो नहीं थी, वीबीयू, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो कुछ 10 यूनिवर्सिटी हैं जो आपको मिलती हैं सीयूईटी पीजी से, तो ही बढ़िया मामला होता है। नहीं तो उसके बाद काफ़ी सारी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो इन यूनिवर्सिटी से भी बढ़िया होती है। तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीयूईटी पीजी की भी और आईआईटी जैम की भी। पढ़ना कैसे है, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो ढूंढे जाते हैं जब आपका एग्जाम के 1 या 2 महीने बचे हैं, तब ढूंढे जाते हैं। शुरू से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं ढूंढे जाते हैं। काफी सारे बच्चे हैं जो ये सर्च कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के 1-2 महीने पहले ढूंढे जाते हैं, एग्जाम के 6 महीने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं ढूंढे जाते। अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इतना सा सिलेबस है उसमें भी अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ रहे हो। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता, एक बार सिलेबस को तो करो, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 महीने बाद, आप एग्जाम के 2 महीने पहले कर रहे हो, 2 महीने पहले उन पर ज्यादा फोकस बढ़ा रहे हो, वो अच्छी बात है। और जब आप पीवाईक्यूज लगाते होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स वालों को मैं स्पेशली कह दूं कि 7 सब्जेक्ट है, 7 मॉड्यूल है, उनमें से कोई भी 5 कर लो तुम्हारा हो जाएगा, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की इतनी बात है तो। उन इंपॉर्टेंट में भी स्पेसिफिक बन रहे हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक और बता दो, 5 में भी और इंपॉर्टेंट, तो फिर क्या तैयारी, किस बात की तैयारी कर रहे हो? तो ऐसे तैयारी नहीं होती। तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है, तो उस टाइम का यूटिलाइज करो, अच्छे से तैयारी करो। आपको बहुत सारे लेक्चर्स मेरे चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे, और पढ़े हैं वो फ्री पढ़े हैं, उनमें ऐसा कोई चार्ज नहीं लग रहा है। आपको वहां से समझ में आता है तो वहां से देखो, कहीं और से समझ में आता है तो कहीं और से देखो। पर ये फालतू के जो मिथ पालते हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो, दिमाग में कुछ भी डाल दिया जाता है, तो वो कुछ भी ग्रैस्प करने से बचो। तो मेरा तो यही जो चल रहा है सजेशन, मेरा उसमें यही सजेशन है। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नहीं अच्छा लगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं।
विजेता 2.0 बैच स्टार्ट किया है CUET PG और IIT जैम दोनों की प्रिपरेशन के लिए। ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त से। इस बैच का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा दिसंबर के अंदर, क्योंकि इसमें आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, एक लाइव क्लास मिल रही है, साथ ही साथ आपको इसमें CUET PG की टेस्ट सीरीज और IIT जैम की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो है, अब एग्जाम की जो CUET PG एग्जाम की जो अनसर्टेनिटी है, मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार टेस्ट सीरीज डिजाइन की जाएगी। IIT जैम की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिलेगी और साथ में सब्जेक्ट टेस्ट भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये जो बैच है वैलिड रहेगा अगस्त 2025 तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके अलावा भी और सारे एग्जाम देते हैं, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज के उनके एग्जाम होते हैं, अगर उनके ये एग्जाम अच्छे नहीं जाते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा एप्पल के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हार्श वर्ड मेरे हो गए हो तो आई एम वेरी सॉरी, पर बताना जरूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।